आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। हॉन्टेड सिनेमा घर। जब तरुण ने एक सिनेमा घर में नाइट शिफ्ट ज्वाइन की तो उसे अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ा। अंधेरी रात में चलती हुई फिल्म के बीच अचानक चीखें सुनाई देने लगी और एक दिन उसने एक जलते हुए चेहरे का सामना किया। ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल था या सिनेमा घर के भूतिया होने का सच। जानिए तरुण की दिल दहला देने वाली इस यात्रा में आगे क्या होता है। गोल्ड सिनेमा शहर के सबसे पुराने और फेमस सिनेमा हॉल्स में से एक था। तरुण की वहाँ क्लीनिंग स्टाफ में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लग गई थी। सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसे वहाँ कुछ बातें बेहद अजीब लगती थीं। नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के लिए पॉइंट हुआ था और तो और उसे शिफ्ट में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। इसके बावजूद उसे ट्रिपल सैलरी मिल रही थी, इसलिए ज़्यादा ना सोचकर उसने अच्छे पैसों के चलते उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। वहाँ हॉल में काम करते हुए जब उसे 1 महीना हो चुका था तो 11:30 बजे के शो के बाद उसका एक रूटीन बन चुका था। लास्ट शो खत्म होते ही टेक ऑपरेटर से कहकर वो पिछली मूवी रिप्ले करवा के उस हॉल में अकेला ही बैठकर देखा करता था और साथ ही सफाई कर देता था। लेकिन अपनी नाइट शिफ्ट के पहले दिन से ही तरुण के साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हो रहे थे। कभी फिल्म के चलते हुए बीच में किसी के चीखने की आवाज़ आती तो कभी अचानक से ही उसके आगे वाली सीट्स अपने आप ही झुक जाती। कभी कभी तो तरुण को ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आगे वाली सीट पर कोई व्यक्ति बैठकर उसके साथ ही फिल्म देख रहा हो। शुरुआत में तरुण को शायद डर भी लगा, लेकिन फिर 1 महीना बीत जाने के बाद ये सब चीज़ें उसकी आदत बन गई थी। इन सब बातों पर कोई उसका मजाक ना बनाए, इस वजह से उसने ये बातें किसी को भी नहीं बताई थी। ऐसे ही एक नाइट शिफ्ट पर रात के 1:30 बजे जब सब लोग हॉल से निकल चुके थे तब तरुण टेक ऑपरेटर के रूम में चाय लेकर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। तरुण ने उसे फ़ोन भी लगाया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर तरुण हॉल में जाकर लास्ट सीट पर बैठ गया और ऑपरेटर के आने का इंतज़ार करने लगा। सीट पर बैठे बैठे तरुण की आंख कब लग गई उसे खुद भी नहीं पता चला। कुछ ही देर में सिनेमा घर में एक चीख जोर से गूंजी। उस आवाज़ से तरुण की नींद अचानक टूट गई। लेकिन इस बार कुछ अलग बात थी। टेक ऑपरेटर ने कब मूवी चला दी उसे पता ही नहीं चला। तरुण ने सोचा कि ऑपरेटर शायद लौट आया है। उसने सोचा कि वो उस रात भी मूवी देखकर हर रोज की तरह वहां से निकल जाएगा। कुछ ही देर बाद तरुण को ऐसा फील हुआ जैसे वही चीख उसे फिर सुनाई दे रही हो। लेकिन अब तक तरुण को इन सब बातों की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसे एक बहुत तेज दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके बाल नोच रहा है। तरुण ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे फ्रंट सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा और अचानक से फिल्म की स्क्रीन बंद हो गई। ये देखते ही तरुण ने उस सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को कई बार आवाज़ लगाई पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तरुण ने उस आदमी का कंधा पकड़कर उसे बुलाना चाहा तो उसका हाथ उस आदमी के आर पार हो गया। ये देखकर तरुण बहुत घबरा गया। तभी वो आदमी पीछे मुड़ा। उस आदमी का पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। तरुण डर के मारे उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर मानो वहां जम से गए हो। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उस सीट के नीचे से आए हाथों ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। वहीं उसके सर के ऊपर अजीब से दिखने वाले लोग उसके सर के बाल नोच रहे थे। जो चीखें उसे रोज सुनाई देती थी वो अब उस हॉल में गूंजने लगी थी। तरुण का पसीना छूटने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग उसके सर की ओर बढ़ने लगे और उसके बालों को नोचने लगे। तरुण कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस वो अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से मदद के लिए चीख रहा था। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। तरुण ने आंखें खोली
तो उसके सामने हॉल का टेक ऑपरेटर खड़ा था। आसपास सब कुछ नॉर्मल था। सारे लोग जो तरुण के बाल नोच रहे थे वो कोई भी नहीं था। बस स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही थी। लेकिन तरुण घबराया हुआ पसीने में लथपथ रोए जा रहा था। ऑपरेटर ने उसे शांत कराया और उसे बताया कि जब वो हॉल में आया तो तरुण अपनी सीट पर बुरी तरह छटपटा रहा था। उसने कहा कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन उसके पूरे शरीर पर किसी के नोचने के निशान बने थे। तरुण को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो उसका सपना है। और इसीलिए वो इस रात गोल्ड सिनेमा में वापस गया। सुबह के 5 बज रहे थे। अक्सर उस सिनेमा के बाहर सुबह सुबह एक वृद्ध आदमी चाय बनाया करता था। तरुण ने उससे जाकर बात करने का सोचा। जब तरुण ने उसे अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो वो चाय वाला सब कुछ समझ गया। उसने तरुण को बताया कि कुछ सालों पहले उस हॉल में करीब 30-40 लोग रात का एक शो देख रहे थे। तभी अचानक से हॉल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो सारे लोग मारे गए। तब से माना जाता है कि उन सभी लोगों की आत्माएं इस हॉल में रात के समय में भटकती हैं। तरुण से पहले जो लोग रात की ड्यूटी करने आए वो इसी चक्कर में नौकरी छोड़कर चले गए। तरुण ये सुनते ही हैरान पड़ गया और उसने भी वो नौकरी छोड़ दी। वो उस रात बाल बाल बचा, लेकिन अपने साथ हुई उस दिल दहला देने वाली घटना को वो शायद ही कभी भूल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।